हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी टीवी। दोस्तों, हमारी दुनिया में सहरा फैल रहे हैं। इसकी कई रीजंस हैं। क्लाइमेट चेंज, दरख्तों का कटना, खेती बाड़ी के गलत तरीके, ये सब वो रीजंस हैं जिनकी वजह से दुनिया सूख रही है। इसे डिजर्टिफिकेशन भी कहते हैं, यानी जब कोई जरखेज जमीन सहरा में तब्दील हो जाए। चाइना भी इसी वजह से बहुत परेशान है। एक रिसर्च के मुताबिक चाइना का 27% हिस्सा इस वक्त इसी मसले से गुजर रहा है, यानी चाइना की जमीन बंजर हो गई है, जिसकी वजह से चाइना के 40 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। लोगों के जानवर मर रहे हैं, इनके लिए खेती बाड़ी करना मुश्किल हो गई है, पानी के सोर्सेस खत्म हो रहे हैं। चाइना के कई शहरों में अब तो रेत के तूफान आना आम बात हो गई है, खास तौर पर चाइना के नॉर्थ वेस्ट में। दोस्तों, चाइना यहां हर किस्म की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह इस मसले से लड़ा जा सके। ये आर्टिफिशियल बारिश भी करवाते हैं, ये अपनी बंजर जमीन पर ग्रीन वॉल भी बनाते हैं, यानी दरख्तों की एक दीवार। चाइना के हजारों वर्कर्स इसी मसले पर काम कर रहे हैं और चाइना किसी हद तक इस इशू को फिक्स करने में कामयाब हो रहा है। 2009 से 2019 तक चाइना के बंजर इलाकों में 50,000 स्क्वायर किलोमीटर्स तक की कमी आ गई है। लेकिन चाइना ने ये कैसे किया? चाइना अपने बंजर होने वाले इलाकों को किस तरह से जरखेज कर रहा है? चाइना ने इसमें खरगोशों का कैसे इस्तेमाल किया? मैं ये सब आपको एक्सप्लेन करता हूं। दोस्तों, चाइना ने इसके लिए बहुत सी अजीब टेक्निक्स यूज की, जैसा कि चाइना के इलाकों में रेत के टीले बन जाते थे। ये वो रेत होती है जो हवा से उड़कर एक जगह जमा हो जाती है। चाइना ने इसके लिए एक टेक्निक यूज की जिसे स्ट्रॉ चेकरबोर्ड टेक्निक कहते हैं। इसमें होता यह है कि स्ट्रॉज में चावल या गंदुम वगैरह भर दी जाती है और इन स्ट्रॉज को चेकरबोर्ड की शेप में जमीन में लगा दिया जाता है, आधा स्ट्रॉ जमीन में और आधा ऊपर। इससे एक बैरियर बन जाता है और यही बैरियर हवा के फ्लो को मुतासिर करता है और रेत के टीले नहीं बनते। इससे स्ट्रॉ के नीचे वाली जमीन भी सख्त हो जाती है और यहाँ से रेत हिलती नहीं है। दोस्तों, चाइना का एक इलाका है इनर मंगोलिया। ये जगह भी सहरा बनती जा रही थी, लेकिन चाइना ने यहाँ भी बहुत मेहनत की और ये जगह अब जरखेज होती जा रही है। यहाँ तकरीबन 6 करोड़ एकड़ जमीन पर दरख्त उग चुके हैं। इस जगह 45% जमीन पर अब घास उग गई है। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अब आप सोचेंगे कि इन सब चीजों में खरगोश कहां से आ गए? चाइना ने इन लाखों खरगोशों को इस काम के लिए कैसे यूज किया? दोस्तों, इसके लिए हमें रेक्स रैबिट को जानना होगा। खरगोश की एक किस्म। ये खरगोश फ्रांस से ताल्लुक रखता है, लेकिन दुनिया के कई मुल्कों में पाया जाता है। दोस्तों, ये खरगोश बहुत तेजी से बच्चे पैदा कर सकते हैं, यानी इनकी तादाद काफी ज्यादा हो सकती है। ये जमीन में गड्ढे खोदते हैं, उन्हीं गड्ढों में ब्रीडिंग करते हैं। ये खाने की तलाश में भी जमीन को खोद रहे होते हैं और इसी वजह से जमीन को बहुत फायदा होता है। इससे मिट्टी और फिजा के दरमियान गैसेज एक्सचेंज होती हैं, जो पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी हैं। अब हम चलते हैं चाइना के एक सहरा में। इसे कबूशी डेजर्ट कहते हैं। चाइना ने इन खरगोशों को इसी सहरा में यूज किया था ताकि इस सहरा को जरखेज किया जा सके। लेकिन कैसे? दोस्तों, एक पौधा होता है जिसे विलो प्लांट कहते हैं। चाइना के इस सहरा में इसी पौधे को लगाया जा रहा था, क्योंकि ये प्लांट्स मिट्टी को अपनी जगह संभाल कर रखते हैं। ये पौधा सहरा में आसानी से लग जाता है क्योंकि इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। चाइना 1988 से ही इस सहरा में विलो प्लांट्स लगा रहा है। बाद में चाइना ने यह किया कि इस जगह खरगोश फैलाना शुरू कर दिए, यानी रेक्स रैबिट्स। ये खरगोश जब यहाँ लगी घास वगैरह खाते थे तो इस घास के बीज इनसे हजम नहीं होते थे। ये बीज हजम नहीं कर सकते। दोस्तों, इसीलिए जब ये खरगोश अपना वेस्ट मटेरियल निकालते तो वो बीज भी निकल जाते और यही बीज रेत में फर्टिलाइजर का काम करते थे, जिसकी वजह से ये सहरा जरखेज होना शुरू हो गया और यहाँ फसलें भी उगना शुरू हो गईं। चाइना पिछले 10 सालों में 10 लाख से ज्यादा रेक्स रैबिट्स यहाँ छोड़ चुका है। वहां के लोकल लोग बाकायदा रेक्स रैबिट्स की ब्रीडिंग करते हैं। दोस्तों, इन खरगोशों ने इस सहरा को ट्रांसफॉर्म करने में बहुत मदद की है। इसके अलावा भी चाइना ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं। सिर्फ इन खरगोशों की वजह से ये सब नहीं हुआ। बहरहाल, आज तकरीबन 33% कबूशी डेजर्ट ग्रीन हो चुका है। इसके इर्द गिर्द अब कई गांव आबाद हो गए हैं।
वो लोग जो ये जगह छोड़कर जा चुके थे वो भी अपने घर वापस आ गए हैं। यहाँ जानवर भी वापस आ रहे हैं। चाइना की हुकूमत ने इस सहरा में एक सोलर फार्म भी लगा दिया है, चाइना का सबसे बड़ा सोलर फार्म, जिससे चाइना को 1000 मेगावाट्स बिजली पैदा होती है। इस सहरा को चाइना ने जैसे ट्रांसफॉर्म किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, आज भी कबूशी डेजर्ट में रैबिट फार्मिंग की जाती है। यहाँ लाखों खरगोश मौजूद हैं जो अपने आप में एक पूरी इंडस्ट्री बन गई है। आप इमेजिन करें कि इस वजह से कितने करोड़ लोग गुर्बत से बाहर आ गए होंगे। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।